उसमें आपने लिखा है कि साहब रोजगार की जो स्थिति है, उसमें एक चिंताजनक चीज़ दिख रही है, जो नौजवान हैं, उनकी गिनती लेबर फोर्स में कम हो रही है। जबकि हम तो पिछले 15-20 सालों से खास तौर पे डेमोग्राफिक डिविडेंड की कहानी सुनते आ रहे हैं। फिर वो डेमोग्राफिक डिविडेंड कहीं गायब हो गया, हमारे यहाँ जवान लोग कम हो गए हैं या वो रोजगार में कम रह गए? वो डेमोग्राफिक डिविडेंड अपने हाथ से फिसलता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो डेमोग्राफिक डिविडेंड हम नहीं हासिल कर पाए और वो मौका हाथ से छूटता नजर आ रहा है। तो पिछले कुछ सालों में हमने 5 साल अगर हम देखें, पिछले 5-6 साल, क्योंकि हमने रोजगार के आंकड़े 2016 में गिनना शुरू किया था, तो 2016-17 में 15 से 24 उम्र के जो लोग हैं, उनकी संख्या कुछ 21% के आसपास थी। वो बढ़ करके अभी करीब 24-25% के आसपास पहुंच गई है। तो उनका जो कंट्रीब्यूशन टू पॉपुलेशन है वो तो बढ़ा है। यदि ये जो यंग पॉपुलेशन बढ़ा है, उनको यदि हम एम्प्लॉय कर ले तो उतना जीडीपी में योगदान कर पाते हो। समझिए कि 2-3-4% लोग अगर ज्यादा काम करेंगे तो उतना ग्रोथ और बढ़ेगा। तो जो हम 7% देख रहे हैं आज, वो 10% हो सकता था, और 7 से 10% में फर्क बहुत बड़ा होता है। तो उसका असर हमारे प्रगति पर काफी हो सकता है, क्योंकि ये ग्रोथ जो होगा वो केवल प्रोडक्टिविटी के जरिए से नहीं होगा, वो एम्प्लॉयमेंट के जरिए से होगा। सो मेरे ख्याल से बहुत बड़ा योगदान होगा। लेकिन हुआ क्या है कि जहां पर लेबर फोर्स में इनकी पार्टिसिपेशन रेट कुछ 17% थी, 17% थी 2016-17 में, अब घट करके 13% हो गई। तो इनकी संख्या, जो 15 से 24 साल के युवा हैं, इनकी जो संख्या थी वो बढ़ गई पॉपुलेशन में, लेकिन इनकी लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन घट गई। तो ये चिंता की बात है कि लोग तो यंगस्टर्स हैं, लेकिन उनको नौकरियां नहीं मिल रही है, इसलिए हम डेमोग्राफिक डिविडेंड खो रहे हैं। जी, आप कह रहे हैं उनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं। दूसरी तरफ आपके इस लेख में एक आंकड़ा आ रहा है कि ज्यादा लोग अब अपने को स्टूडेंट डिक्लेयर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हम छात्र हैं। हम जो इन नौजवानों में से वो नौकरी नहीं कर रहे हैं, वो छात्र हैं। तो क्या, मुझे तो अगर मोटी नजर से मैं देखूं, मुझे तो लगता है कि लोग पढ़ाई लिखाई ज्यादा कर रहे हैं तो ज्यादा अच्छी चीज है ना, अपने स्किल बढ़ा रहे हैं तो, और शायद इसके लिए उनके पास संसाधन भी होंगे। यदि कई सालों से ऐसा हम देखें कि छात्र बढ़ रहे हैं, तो हमें ये उम्मीद होनी चाहिए कुछ वर्ष बाद में तो वो लेबर मार्केट में आएंगे, कुछ वर्ष बाद में तो नौकरी में आएंगे। लेकिन यदि 5 साल पहले भी उनकी मात्रा स्टूडेंट्स में ज्यादा थी और अब बढ़ती जा रही है, तो उसका मतलब है कि उनको नौकरी नहीं मिल रही है, इसीलिए वो छात्र रह रहे हैं। ये नहीं है कि उनको पढ़ाई से कुछ ज्यादा लगन है, या उनको लगता है कि पढ़ाई करने से उनको ज्यादा नौकरी मिल जाएगी। ऐसा नहीं है। आप देखिए, ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स जो हैं, उनकी मात्रा थी 12% 16-17 में, आज भी वही है, थोड़ा सा घटा ही है। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि लोग छात्र रहते हैं, ज्यादा पढ़ाई करते हैं, लेकिन उनकी मात्रा लेबर फोर्स में नजर नहीं आती? तो इसका मतलब यह है कि लोग छात्र इसलिए रहते हैं क्योंकि उनको नौकरी नहीं मिलती। वो कहते हैं हम ग्रेजुएट तो हो गए, नौकरी नहीं मिली तो पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं। ये हाल है। जो कुछ समय पहले तक होता था कि लड़की की जब तक शादी नहीं हो रही है तब तक उसको एक के बाद दूसरी डिग्री करवाते रहो, और या वो लड़कियां भी इसलिए पढ़ती रहती थी कि अगर पढ़ाई बंद कर देंगे तो घर वाले शादी करवा देंगे। तो वो अब आपको पूरी नौजवानों की पूरी फौज में दिखाई पड़ रहा है। इसकी वजह क्या दिखती है? क्या रोजगार है नहीं, रोजगार पैदा नहीं हो रहे हैं? जो जॉबलेस ग्रोथ की बात बार बार अनेक अर्थशास्त्री कहते हैं कि ये जो ग्रोथ इस वक्त हो रही है, इसमें जॉब्स की गुंजाइश बहुत कम है। ये बात सही है? बिल्कुल सही है। तो काफी हद तक ये जॉबलेस ग्रोथ है। और यदि हम टोटल एम्प्लॉयमेंट देखें 2016-17 से लेकर के 2021-22 तक, टोटल एम्प्लॉयमेंट बढ़ा ही नहीं है। और उसके अंदर मूवमेंट्स हुए हैं, लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर से निकल करके एग्रीकल्चरल सेक्टर्स में चले गए हैं।
तो लो प्रोडक्टिविटी क्षेत्र में चले गए हैं लोग, क्योंकि हाई प्रोडक्टिविटी में नौकरियां कम हो गई है। तो ये जॉबलेस ग्रोथ वाकई में है, क्योंकि हम 6-7% से ग्रो तो हो रहे हैं, लेकिन एम्प्लॉयमेंट जहां है वहीं पर रहा है। 40 करोड़ के आसपास की टोटल एम्प्लॉयमेंट है इंडिया में, और इस नंबर में कुछ ज्यादा फर्क नहीं हुआ है, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे। लेकिन पिछले कई सालों से 2016-17 से लेके आज तक, मतलब कि करीब 8 साल में ये आंकड़ा 40 करोड़ के आसपास ही रहा है। जी। तो एक चीज तो आप ये कह रहे हैं कि ये ग्रोथ जो जॉब्स में ग्रोथ नहीं हो रही है, लोगों को जॉब्स नहीं मिल रहे हैं, और दूसरी तरफ इसके सामने एक दूसरा आंकड़ा भी है कि जो लोग नौकरी पा रहे हैं, जो लोग नौकरियों में हैं, उनकी स्थिति बहुत ठीक नहीं है। यानी वो उतने पढ़े लिखे नहीं है जितने होते थे। जो समस्या आज की नहीं है, कई साल पहले नारायण मूर्ति जी ने कहा था कि साहब मेरे पास जो ग्रेजुएट्स आ रहे हैं वो किसी काम के नहीं होते हैं, वो स्किल्ड नहीं होते हैं, एम्प्लॉयबल नहीं होते हैं। ये दोनों समस्याएं एक साथ कैसे हैं? नौकरियां कम हैं तो वहां कंपटीशन है, तो वहां तो जो लोग जा रहे हैं उनको ज्यादा क्वालिफाइड होना चाहिए। हम अगर सरकारी नौकरी में देखें तो एक स्वीपर की वैकेंसी निकलती है, वहां इंजीनियर और एमबीए अप्लाई कर देते हैं। फिर प्राइवेट सेक्टर में या जिन जॉब्स की आप डेटा रखते हैं वहां मतलब आपने अगर इस पर एनालिसिस की हो, ये क्या वजह है कि वहां पहुंचा हुआ आदमी कम पढ़ा लिखा या अंडर स्किल्ड, अंडर क्वालिफाइड या अंडर स्किल्ड दिख रहा है? हो क्या रहा है कि अच्छी किस्म की नौकरियां कम हैं। यदि आपने ग्रेजुएशन कर लिया है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया है, तो आपको नौकरी कम मिलती है। बहुत उल्टी बात है ये। और होता क्या है, यदि आपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया है तो आप आमतौर से एक स्वीपर की नौकरी नहीं करेंगे। आप उसको आसानी से स्वीकार नहीं करेंगे। तो हो क्या रहा है कि लोग ने ये समझ लिया है कि एजुकेशन को लेकर के कोई प्रीमियम नहीं है। तो 10वीं कक्षा या 12वीं कक्षा पूरी कर लेने के बाद में लोग नौकरियां ढूंढ लेते हैं और उनको एक प्रकार की नौकरी मिल जाती है। तो यदि हम एम्प्लॉयमेंट का पूरा एजुकेशन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन अगर देखें तो 38% एम्प्लॉयड लोग वो हैं जिनकी सबसे ज्यादा एजुकेशन लेवल है 10th या 12th स्टैंडर्ड, और जो ग्रेजुएट्स है वो केवल 12% है। तो और ये जो 10th 12th के लोग जो हैं उनकी मात्रा बढ़ गई है, काफी बढ़ गई है। अभी जो 38% है, पहले 25% हुआ करती थी 2016-17 में। तो आप देख रहे हैं कि ये नौकरी मोस्टली उन लोगों को जा रही है जो 10वीं या 12वीं कक्षा तक पढ़े हुए हैं, और जो लोग 6वीं से लेकर के 9वीं तक पढ़े हैं उनको भी नौकरियां मिल रही है। मतलब कि ये बहुत बढ़िया किस्म की नौकरी नहीं है। ये बहुत मामूली किस्म की नौकरियां हैं जहां पर लोग लग जाते हैं, लेकिन जो अच्छी किस्म की नौकरियां हैं, जो ग्रेजुएट्स पाना चाहते हैं, उनकी मात्रा कम होती जा रही है। तो जो नौकरियां हैं बाजार में, उनमें बहुत अच्छी पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है, इसलिए वहां बहुत पढ़े लिखे लोग नहीं जा रहे हैं। और अगर आपने ज्यादा पढ़ लिया तो फिर आपको नौकरी मिलने की संभावना कम हो जाती है, क्योंकि सामने वाला देखता है, कहता है ज्यादा पढ़ा लिखा है, ज्यादा दिन टिकेगा नहीं, ये हमारे काम का आदमी नहीं है। हाँ, लेकिन ये कहना कितना बुरा लगता है, क्योंकि इससे क्या होता है कि लड़कियों को लगता है कि पढ़ना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है क्योंकि नौकरी नहीं मिलती है। ये मैसेज नहीं जाना चाहिए लोगों को। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अच्छी किस्म की नौकरियां पेश करें और निवेश बढ़ाएं, ताकि उस प्रकार की नौकरियां आए जो लोगों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहन दे सके। वरना हमारा जो लेबर फोर्स है वो धीरे धीरे बहुत कम क्वालिटी का हो जाएगा, देश की कॉम्पिटिटिवनेस कम हो जाएगी। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।